हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। आप सभी को पता होगा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल की आउटर कवरिंग होती है। अब बच्चों, मैं आप सभी को ये जो वीडियो है इसीलिए प्रोवाइड कर रहा हूं क्योंकि आप लोग इसके बारे में डीपली जान सको, थोड़ा डिटेल्ड वीडियो ये हो जाए। अब बच्चों ध्यान दो, सबसे पहले हम देखते हैं अपनी इमेज की तरफ। आप सभी जानते हैं कि हमारी जो सेल होती है वो सेल हमारे सभी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को डेवलप करती है, तैयार करती है। लेकिन हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो सेल मेम्ब्रेन है ना। अब ध्यान दो बच्चों, हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है इसको सेल कहते हैं और ये एक प्लांट सेल है। हमने इसको कैसे पहचाना? क्योंकि इसके बाहर एक सेल वॉल भी है और ये सेल वॉल केवल प्लांट सेल के अंदर ही होती है, यानी प्लांट सेल के बाहर होती है। अब ध्यान दो बच्चों, हमारी जो सेल है इस सेल को कवर करने वाली यानी इसकी आउटर कवरिंग हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है। और ये सेल मेम्ब्रेन आपकी प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती है और आपकी एनिमल्स में भी प्रेजेंट होती है। अब बच्चों एक बात मुझे आप लोग बताओ, ये सेल मेम्ब्रेन इस सेल में काम क्या करती है? इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। आप सभी बच्चे एक चीज सोचें, मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है और उस एग्जांपल में मैं घर का एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये मेरा घर है ना। तो इस घर में मैंने सबसे पहले क्या बनाया, इसकी बाउंड्री बनाई, है ना। उसके बाद इसमें अंदर मकान है ना। उसके बाद इसमें अंदर मकान है, ठीक है, अंदर मकान है। लेकिन ये जो बाउंड्री बनी है इसमें गेट भी लगा हुआ है, ये भी आप ध्यान रखना। अब बच्चों ध्यान से मेरी बात आप लोग सुने, अगर इस घर में ये बाउंड्री नहीं होगी तो कोई भी चोर आके चोरी कर सकता है, कोई भी पर्सन आपको आके पीट सकता है, गाली दे सकता है। कहने का मतलब है आपको हार्म कर सकता है, यानी आपको चोट पहुंचा सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो बच्चों सेम काम सेल मेम्ब्रेन का है। सेल मेम्ब्रेन हमारी सेल को प्रोटेक्ट करती है और बाहर के जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो हमारी सेल को नुकसान देते हैं उनसे हमें बचाती है। अब बच्चों एक बात बताओ, सेल मेम्ब्रेन के काम को हम कैसे जानेंगे, है ना। क्योंकि ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना। ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल का मतलब होता है सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी सेलेक्टिवली चीजों को, यानी सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर आने की परमिशन देती है, सबको नहीं देती, है ना। क्यों नहीं देती, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आप लोग अपने घर का एग्जांपल ले लो। मान लो आपके घर के बाहर, है ना, कोई बंदूक लिए खड़ा है और वो आपको कहे कि भाई गेट खोलो, है ना, और वो आपका दुश्मन है ना। तो आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे और देखोगे कि हाँ भाई ये तो बाहर जो खड़ा है हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, ये तो आके हमें पटका भी सकता है। तो आप बिल्कुल भी गेट नहीं खोलोगे क्योंकि उससे आपको खतरा है। और पता चल जाए आपको कि बाहर कोई खाने पीने वाली चीजें लिए खड़ा है तो आप तुरंत कहोगे भाई जल्दी अंदर आ जाओ, है ना। क्योंकि वो चीज आपके लिए यूजफुल है ना, उस चीज का आप यूज कर सकते हो। ऐसे ही ये सेल भी यही काम करती है, अगर कोई चीज इसको हार्मफुल दिखे तो उसको बाहर भेज देती है, अगर कोई चीज इसको यूजफुल दिखे तो उसको अंदर बुला लेती है। अब बच्चों थोड़ा सा इसके नोट पॉइंट्स पे आते हैं। इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल, यहाँ पे ये मिस हो गया, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है, ये दोनों में प्रेजेंट होती है। इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, सेल के बाहर ये प्रेजेंट होती है, यानी आउटर कवरिंग होती है, उसको एक अच्छी सपोर्ट देने का काम करती है। इट इज लिविंग थिन एंड डेलिकेट मेम्ब्रेन, एक पतली सी है, थिन और लिविंग है, ठीक है। दूसरी बात, इट इज सेमी परमिएबल, मैंने आपको कहा कि सेलेक्टिवली चीजों को अंदर आने देती है, यानी अलाउज सेलेक्टिव मटेरियल टू पास थ्रू, यानी इसके अंदर सेलेक्टिव चीजें ही आ सकती हैं। उसके बाद ये लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। अगर कहीं पे आपको लाइपोप्रोटीन दिखा हुआ दिख जाए तो वहां पे आप लोग आंसर सही लगा के आना, क्योंकि लाइपोप्रोटीन और लिपिड प्रोटीन केवल एक ही बात है। अब बच्चों इसके फंक्शंस देख लेते हैं क्या करती है। सबसे पहली चीज, ये सेल को सपोर्ट देती है ना। जैसे हमारा घर की जो बाउंड्री होती है वो हमारे घर को सपोर्ट देती है, इसीलिए आपकी ऐसे ही आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये आपकी किसको सपोर्ट देती है, सेल को सपोर्ट देती है। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स टेक प्लेस, बच्चों बाहर से कोई चीज अंदर आनी हो या अंदर से कोई चीज बाहर जानी हो, इस सब को देखने का जिम्मा हमारी सेल मेम्ब्रेन के पास है और उस काम को ये बखूबी निभाती भी है। उसके बाद प्रोवाइड शेप ऑफ द सेल, जैसे हमारी बॉडी में, है ना, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक फिक्स बाउंड्री बना देती है, तो ऐसे ही हमारा पूरा शरीर जो है
उस पूरे शरीर को शेप देने का काम भी यही सेल करती है ना। इसीलिए इस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं और फंक्शनल यूनिट कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में काम करने वाली यही सेल है, हमारी बॉडी को शेप देने वाली यही सेल है। तो बच्चों हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमें एक अच्छा शेप देती है ना, इसी के कारण से शेप दे पाती है सेल। और उसके बाद एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स यानी चीजों को आदान प्रदान करती है, सपोर्ट प्रदान करती है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इस सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके फंक्शंस। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, समझ में भी आएगी आपके। अगर थोड़ी भी वीडियो आपकी हेल्पफुल लगती हो आपको, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके बताएं हमें कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।